गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव छोटा था पर उसकी पहचान दूर दूर तक थी। वजह थी वहाँ का लाल भूरी मिट्टी का बर्तन, जिसकी खनक और मजबूती लोगों को पसंद आती थी। इस गांव में रहने वाला था एक बूढ़ा कुम्हार, भीखू कुम्हार। भीखू कुम्हार की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। पीठ झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन हाथों में अब भी वही पुरानी कला बसती थी। जब वह चाक पर मिट्टी रखता तो मानो उसकी उंगलियां बोलने लगती। मिट्टी उसकी बात मानती और कुछ ही पलों में घड़ा, सुराही या दिया का आकार ले लेती। भीखू की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। ना उसके पास कोई जमीन थी, न धन दौलत। जो कुछ भी उसके पास था वही चाक था। उसकी पत्नी प्रमिला कई साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। तब से भीखू बिल्कुल अकेला रह गया था। लोग अक्सर उससे पूछते, भीखू काका, क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं है? वह मुस्कुरा कर कहता, बेटा, भगवान ने जो दिया है वही बहुत है। पर सच्चाई यह थी कि रात के सन्नाटे में भीखू बहुत अकेलापन घेर लेता था। एक बार पास के गांव में बहुत बड़ा संकट आया। भयंकर आग लग गई थी। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए। उसी समय भीखू को अपनी झोपड़ी के पास 3 छोटी छोटी बच्चियां बैठी मिली। तीनों की उम्र अलग अलग थी। बड़ी लड़की लगभग 12 साल की, मझली लगभग 8 साल की और सबसे छोटी लड़की मुश्किल से 5 साल की थी। तीनों की आंखों में डर और भूख साफ झलक रहा था। भीखू ने पूछा, तुम कौन हो बच्चियों? और तुम लोग कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो? बड़ी लड़की ने हिम्मत करके कहा, बाबा, हमारे माँ बाप नहीं रहे। हम बहुत दूर से आई हैं, भूख लगी है। भीखू का दिल मानो जैसे पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे उन्हें अंदर बुला लिया। जो भी उसके पास था उसने सब बच्चियों को खिला दिया। उस रात भीखू बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं इन बच्चियों को यूं ही छोड़ दूं? सुबह होते ही भीखू ने फैसला कर लिया। उसने तीनों बच्चियों को पास बैठाया और कहा, देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस झोंपड़े में मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। तीनों बच्चियों की आंखों में चमक आ गई। बड़ी लड़की बोली, बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस रहने के लिए छत चाहिए, और जो भी दुख सुख होगा हम मिलके काट लेंगे। आज से हम आपकी बेटियां हैं। उस दिन भीखू ने उन्हें नाम दिए। बड़ी लड़की का नाम रखा गौरी और मझली लड़की का नाम राधा और छोटी लड़की का नाम चंपा रखा। भीखू ने उन्हें कभी मुंह बोली कहकर अलग नहीं किया। उसके लिए वे सचमुच बेटियां बन चुकी थी। जब गांव वालों को यह पता चला कि भीखू कहीं से 3 लड़कियां लेकर आया है, तो दूसरे दिन गांव के कुछ लोग गांव के मुखिया के घर चल पड़े। अरे, क्या हुआ रवि? तुम लोग इतना सवेरे यहाँ किस लिए? मुखिया जी, भीखू 3 लड़कियां लेकर आया है। ये किसी को नहीं पता कहां से लेकर आया है। मुझे लगता है वो कहीं से चुरा कर लाया है। अरे नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं है। वो अपना पेट तो खुद मुश्किल से भर पाता है।
3 लड़कियों का वो पेट कैसे भरेगा? मुखिया जी, वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर सब लोग भीखू के घर की ओर चल पड़ते हैं। उसके घर पहुंचकर उसे बुलाते हैं। भीखू, भीखू बाहर आओ। भीखू घर के अंदर लड़कियों से कुछ बातें कर रहा था। बाबा, बाहर कोई आपको आवाज दे रहा है। भीखू घर से निकलकर बाहर आता है। अरे मुखिया जी, आप इतना सवेरे यहाँ, सब ठीक तो है ना? भीखू, मैंने सुना है कि तुम 3 लड़कियां कहीं से चुरा कर लाए हो। अरे नहीं मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मेरे घर पर 3 लड़कियां हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहीं से चुरा कर नहीं लाया है। लड़कियां यह सब बातें दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थीं। तभी गौरी घर से निकलकर बाहर आती है। मुखिया जी, आप बाबा को चोर मत कहिए। इन्होंने हमें सहारा दिया है। हमारे माता पिता तो कहाँ हैं, हमें भी नहीं पता। गौरी की यह बात सुनकर गांव वाले वापस चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 4 पेट थे, कमाई सीमित थी। कई बार ऐसे भी दिन आए जब घर में खाने को कुछ भी नहीं होते थे। पर भीखू ने कभी बेटियों को कमी महसूस नहीं होने दी। वह उन्हें सिखाता मेहनत का महत्व, सच्चाई और दूसरों का सम्मान करना है। गौरी समझदार थी। वह घर का काम संभालती और बहनों का ध्यान रखती। राधा चंचल थी, हर चीज जानने को उत्सुक थी। चंपा तो जैसे घर की रौनक थी। उसकी हंसी में जैसे सारे दुख घुल जाते थे। एक दिन रवि ने भीखू से कहा, भीखू, खाने पीने तक तो ठीक था, लेकिन अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, इनका बोझ तू कैसे उठाएगा? रवि, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान ने उनके लिए अच्छा ही सोचा होगा। यह कहकर भीखू वहां से चला जाता है। धीरे धीरे भीखू ने उन्हें चाक चलाना सिखाया। मिट्टी को छूते ही बेटियां खिल उठती। साल बीतते गए, बेटियां बड़ी होने लगी। गौरी अब एक समझदार युवती बन चुकी थी। उसका स्वभाव गंभीर था। राधा तेज तर्रार और हिम्मती थी। चंपा अब भी मासूम थी, लेकिन भीतर से बहुत ही संवेदनशील थी। पर समाज की सच्चाई अलग थी। लोग कहते, अरे ये तो मुंह बोली बेटियां हैं, इनका क्या भविष्य। भीखू चुप रहता, लेकिन अंदर से डरने लगा था। एक दिन गांव में जमींदार का ऐलान हुआ। मेरे बेटे के लिए सुशील लड़की चाहिए। मेरे नजर में एक लड़की है, लेकिन मैं बात करके आपको बताऊंगा। गांव वालों की नजर गौरी पर गई। गौरी का स्वभाव और सुंदरता दोनों ही सादगी से भरे थे। पर जब बात पता चली कि वह कुम्हार की बेटी है, तो जमींदार पीछे हट गया। यह बात गौरी ने सुन ली। उस रात वह बहुत रोई। भीखू ने उसे सहारा दिया और समझाया, बेटी, इंसान की पहचान जन्म से नहीं, कर्म से होती है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद
तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी। गौरी बोली, बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम भी बाबा की मदद करें। हम सिर्फ कुम्हार की बेटियां नहीं, मेहनत की बेटियां हैं। हम बाबा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। तीनों ने ठान लिया कि वह अपनी कला को एक नई पहचान बनाएंगी। तीनों ने अलग अलग तरह के बर्तन बनाना शुरू किए। गौरी ने पूजा के दीप और कलश बनाए। राधा ने नए डिजाइन के घड़े और सुराहियां बनाई। चंपा ने मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बनाए। धीरे धीरे उनके बनाए बर्तन दूर के बाजारों में बिकने लगे। लोग पूछने लगे, ये सुंदर काम किसका है? नाम फैलने लगा, भीखू कुम्हार की बेटियां। समाज की सोच बदलने लगी। एक दिन वही जमींदार आया जिसने कभी गौरी को ठुकरा दिया था। उसने कहा, भीखू, तुमने बेटियों को अनमोल बना दिया। मेरी गलती थी, मैं उन्हें समझ नहीं पाया। रवि, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। भगवान उन्हें देने से पहले ही किसी का किस्मत लिख देता है। जो उन्हें संभालता है वही अमीर होता है। लेकिन जिंदगी बिना परीक्षा के कहाँ चलती है। एक साल भीखू बहुत ही बीमार पड़ गया। चाक सूना हो गया। गांव वालों ने सोचा, अब ये लड़कियां क्या करेंगी, पर बेटियां डटी रही। उन्होंने काम संभाला, दवा कराई और घर चलाया। एक शाम भीखू ने तीनों को पास बुलाया। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे पिता होने का गर्व दिया। हमेशा खुश रहना बेटियों। उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। भीखू के जाने के बाद बेटियां टूटी नहीं। उन्होंने झोपड़े को कार्यशाला बना दिया। गरीब बच्चों को मिट्टी का काम सिखाने लगी। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और बेटियां सगी हों या मुंह बोली, अगर संस्कार सच्चे हों तो पूरी दुनिया बदल सकती है।